मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 समस्याओं पर बात करेंगे। चंदा की समस्या, लोकसभा चुनाव और केजरीवाल की जमानत के बारे में। ये 3 विषय हमारे आज के रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं चंदा की समस्या। देखिए, हमारे देश में 2 चंदों पे बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। एक चंदा है डीवाईसी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़। दूसरी बातचीत चल रही है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के थ्रू जो लिया हुआ पार्टियों को जो चंदा मिला है उस पे। तो भैया, कमाल की सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे। जनाब, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बीजेपी की 18 राज्यों में सरकार है। चलो, 6,000 करोड़ के आसपास उनको मिले, 47% के आसपास मान लिया। कांग्रेस तो 3 ही राज्यों में है और ऐसे डूबते हुए जहाज पे 1421 रुपए का चंदा किसने दिया? ये घोटाला आपको नजर नहीं आता है क्या? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस डूबते हुए जहाज पे पैसा लगा रहे हैं? राहुल गांधी की जो है बुद्धि पे पैसा लगा रहे हैं? भाई, मेरे हिसाब में तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्योंकि सोचो, कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए का चंदा है। यही हाल टीएमसी का है, दूसरे नंबर पे 1609 करोड़ रुपए मिले। भाई, कमाल है, कमाल है इस देश का है? हिंदू वहां रह नहीं पा रहे हैं, रोहिंग्या उनको रगड़ रहे हैं। हालत क्या है बंगाल की, ये सभी जानते हैं। उद्योग धंधे नाम की चीज नहीं है। इसके बावजूद कौन लोग हैं वो, मतलब कौन लोग हैं, कहां से आते हैं जिनको 1600 करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हैं? कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। भाई, कमाल है। बीजू जनता दल एक ही स्टेट में है, 775 करोड़ रुपए मिले। फिर डीएमके है, 639 करोड़ रुपए मिले। बीआरएस को मतलब अच्छा खासा चंदा मिला है। भाई, आपको लगता नहीं कि इन सारी चीजों पे जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इन कबाड़ों को खरीद रहे हैं, इन पे दांव लगा रहे हैं? मेरे हिसाब में तो बहुत बड़ा घोटाला है। भाई, राहुल गांधी के पार्टी को जो चंदा दे रहा है, तो सोचिए, या तो वो बहुत बड़े हिम्मत वाला इंसान है और या फिर राहुल गांधी की तरह बुद्धि वाला इंसान है। अब एक मुद्दा और उठ रहा है कि राहुल गांधी का कहना है कि साहब, ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। खैर, इससे बड़े बड़े घोटाले लाखों करोड़ के हुए थे, तो हजारों करोड़ का है। लाखों करोड़ के कोलगेट और फलाने कौन कौन से कांग्रेस नहीं किया था। कांग्रेस को तो खैर घोटालों में महारत है। कांग्रेस मतलब कांग्रेस का मीन्स सी मीन्स कांग्रेस, सी माने करप्शन। तो कांग्रेस का पर्यायवाची ही करप्शन है। खैर, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमें घोटाले की, खैर कांग्रेस को जो घोटालों का एक्सपीरियंस है उससे तो मेरे ख्याल में उतना एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था 1951 में ही चचा ने जो है एक जीप घोटाला कर दिया था। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। तो नाना से लेकर पोता तक सब एक्सपीरियंस लोग हैं घोटाला करने में। खैर, अब सवाल ये है कि ये घोटाला कैसे है। दर्द इस बात का है कि बीजेपी को चंदा ज्यादा मिला और मुझे कम मिला। अगर ये दर्द है तो घोटाला कैसे हुआ? और अगर चंदा मिलना घोटाला है तो पैसा तो तुम्हें भी मिला है, तो फिर तुम भी घोटाले में शामिल हो। तो मुझे क्या लगता है कि ये एक शोर जो मचाया जा रहा है, ये घोटाला नहीं है, ये कम चंदा मिलने का दर्द है। अब दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड थे, वो तो एसबीआई से लिए गए थे, बैंकों से। उसकी लिखा पड़ी थी, पैसा था, पैसा जमा किया गया, लोगों ने उसको भुनाया, पार्टी में गया। दोनों तरफ जो इसकी जो डेबिट क्रेडिट है उसके अकाउंट्स में दर्ज हुए, सारा कुछ लिखित में है। अब सवाल ये है कि इस शोर के पीछे कहीं ये चाल तो नहीं है कि जो पहले मतलब जो चंदा होता था जिस तरीके से 2019 से पहले,
जो कैश में चंदा पार्टियों को दिया जाता था, जिसका कोई अता पता नहीं होता था, लापता होता था, कहीं कांग्रेस उसके पीछे तो लॉबिंग नहीं कर रही है? क्योंकि अगर जो यहां ब्लैक एंड व्हाइट में सारा कुछ है, इसको वो घोटाला कह रही है। और हमारे अब दूसरे जो चंदा बाबू हैं, यानी कि मिस्टर चंद्रचूड़, उन्होंने गोपनीयता को अपनी दादागिरी से लीक कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया उनसे हम बदला लेंगे। अभी लेटेस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उनको ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनको मतलब जो है पता चल जाएगा। तो इसी बातों से बचने के लिए ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड थे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। वरना पहले जो था, काला पैसा, गोरा पैसा, नीला पैसा, हरा पैसा, जो भी आता था चुपचाप आ जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कहां से आया, उसका सोर्स क्या है, और राजनीतिक पार्टियों के पास चला जाता था। उस चीज को संभालने के लिए मोदी जी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है स्थापना की गई और संसद से कायदा कानून पास हुआ। अब चूंकि चंदा बाबू बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने कहा नहीं साहब ऐसे कैसे, वाह जी वाह, हम ऐसे ही वामपंथी हैं? हम टांग ना अड़ाएं सरकार के काम में, तो फिर हमारे सीजीआई होने का फायदा क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, पारदर्शिता चाहिए। और पारदर्शिता का रोना रोने वाला कौन था? कश्मीर मुद्दे पर चांटे खाया हुआ एक चुसा हुआ आम प्रशांत भूषण है, जिसकी शक्ल देख लो तो आदमी को खाना ना मिले। उस प्रशांत भूषण ने इस पे एक याचिका डाली और चंदा बाबू ने एक्सेप्ट कर ली। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि अगर लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं देंगे तो चंदा देने की आखिर व्यवस्था क्या है? क्या कैश में फिर से चंदा चालू कर दिया जाए? भाई आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आ रहा है, जो कि 100% टैक्स एग्जम्प्टेड है, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक पार्टियों को जो भी चंदा दिया जाता है वो 100% उस पर टैक्स की छूट मिलती है। तो जो वो चंदा जो दिया जाएगा वो अब किस विधि से दिया जाएगा? क्योंकि साहब आपने तो सबके नाम सार्वजनिक कर दिए। अब कंपनियां चंदा देने से क्या है, अब मतलब राजनीतिक पार्टियों से डरेंगी कि पता चला कल हमसे बदला लेना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए ये सारी सीक्रेसी रखी गई थी, जो उस पर टोकन नंबर दिए जाते थे, कोड नंबर दिए जाते थे। अब जो है चंदा बाबू कह रहे हैं नहीं, सबको सार्वजनिक करो, ताकि अब सबको एक्सपोज कर दो किसने किसको पैसा दिया। बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल आपने कहा ना कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी का जो खामियाजा है वो कंपनियों को भुगतना पड़ेगा, जो कि हजारों लोगों को रोजगार देती हैं। चलिए वो भी भुगत लेंगी, लेकिन सवाल ये है कि आगे आपके पास चंदा लेने की व्यवस्था क्या है? इसके बारे में चंदा बाबू कुछ बताएंगे, या सिर्फ अपने वामपंथी एजेंडे के तहत जो है सरकार को बदनाम करने का कुछ चक्र रखते रहेंगे? जरा आप लोग इस पर भी विचार करिए। अब हमारा आज का दूसरा मुद्दा है लोकसभा चुनाव का। देखिए वैसे तो लोकसभा चुनाव जो हैं सिर्फ दो ही चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता जो होते हैं वो आपके चरणों में होते हैं, और दूसरे चरण में 5 साल तक आप नेताओं के चरणों में होते हैं। खैर, तारीखें डिसाइड हो गई हैं। 7 चरणों में जो है ये चुनाव होने हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस देश में होने वाले हंगामे को देखते रहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग अभी तक ईवीएम के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग जीतेंगे वो तो जीत गए, जो लोग हारेंगे वो ईवीएम पे ठीकरा कैसे फोड़ेंगे? कैसे कहेंगे कि साहब ईवीएम हैक हो गई और उसकी वजह से हम हार गए? तो मुझे लगता है जनता को इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईवीएम से रिलेटेड जो भी याचिकाएं थी जितनी, वो सारी खारिज कर दी हैं। अब एक मुद्दा और बड़ा इसमें दिलचस्प निकल के आया है। हमारे जो समाजवादी पार्टी है उसने एक वकील साहब को टिकट दिया है, जो कि अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हैं, और उनकी टोटल जो राजनीति थी वकालत के अलावा, वकालत कितनी करते थे किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो राजनीति करते थे उनकी राजनीति सिर्फ ईवीएम विरोध पे ही टिकी हुई थी। लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं एक बहुत बड़े शहर से। तो अब सवाल ये है कि ईवीएम का विरोध करने वाला क्या अपने लिए वोट मांगेगा उसी ईवीएम पर जिस ईवीएम का वो विरोध करता रहा है?
और वकील साहब जो हैं, खैर बहुत बड़ा मुंह खोलते हैं भाषण देने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वकील साहब जो है जनता को कैसे समझाएंगे कि मैं अब तक इसी ईवीएम का विरोध करता रहा और आप लोग इसी ईवीएम पे आके मुझे वोट दीजिए। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि कायदे से तो वकील साहब को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईवीएम जो है बहुत बड़ी, जो है इस देश के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो अब क्या उसी धोखे से वो चुनाव जीतने की उम्मीद रख रहे हैं? जरा इस पर भी विचार आप लोग करिएगा जरूर। और तीसरा जो हमारा आज का मुद्दा था वो था केजरीवाल की जमानत से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सर जी को एक कोर्ट ने 15,000 रुपए की निजी मुचलके पे जमानत दे दी है। और जमानत इसलिए दी है कि बेचारे ईडी सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते रहते थे। तो खैर उस पर जमानत दे दी गई। बहुत खुशी बात है, सर जी बहुत खुश हैं कि देखो मुझे जमानत मिल गई है, बीजेपी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब सवाल ये है कि अब तुम जमानतगीर तो हो ही गए हो सर जी, हैं? दूसरों को चरित्र के प्रमाण पत्र बांटते थे, ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे। सिसोदिया को आपको पता होगा ना, सिसोदिया का भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सिसोदिया ने एक आखिरी उम्मीद में डाला था कि हमारा जो है हमें जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। जो जैन साहब हैं वो ऑलरेडी वहां पे जेल में मालिश करवा रहे हैं, सिसोदिया है ही हैं। और संजय सिंह जो हैं, जो मोदी जी को चैलेंज किया करते थे कि मोदी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मोदी जी को भिड़ना है तो मुझसे भिड़े, तो वो बेचारे अभी जेल में हैं, उनकी भी जमानत नहीं हो पा रही है। होली में तीनों मिलके जो एक दूसरे के मुंह पे काला रंग लगाएंगे जेल के अंदर। तो अब ये है। अच्छा, अब सबसे बड़ी और खबर ये है कि जो लिकर गेट हुआ है दिल्ली का, उसमें जो के कविता थी, चंद्रशेखर राव की सुपुत्री, उनको भी ईडी ने धर लिया है, क्योंकि ऐसा सबूत मिले हैं कि 100 करोड़ से ऊपर का जो भुगतान किया गया है वो दक्षिण भारत की एक कोई मतलब जो है कंपनी थी, उसके थ्रू जो है लिकर गेट में पूरा भुगतान किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो है मिले हुए हैं। अब केजरीवाल का क्या है कि केजरीवाल ये हेन तेन प्रकार जो है लगे हुए हैं ये कहने में कि नहीं साहब मैं तो अभी बड़ा, पहले इन्होंने कहा कि साहब चुनाव की वजह से जो है मैं ईडी के सामने उपलब्ध नहीं हो सकता हूं, फिर दूसरा बहाना बनाया, तीसरा बनाया, ऐसे कर करके 6-7 बार ये जो है ईडी का संबंध जो है ठुकरा चुके हैं। और ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। मोदी जी भी कह रहे हैं ठीक बेटा तुम खेल लो खेल लो, कितने दिन तक तुम नहीं आओगे, चुनाव भी हो जाने दो। अब जब चुनाव हो जाएंगे तब केजरीवाल जी क्या बहाना बनाएंगे? या तो ये लूज मोशन का और दस्त का बनाएंगे, या फिर हो सकता है कि बवासीर वगैरह का बहाना बना के ये कहें कि नहीं जी अब मैं इस कारण से जो है सर जी मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन कोर्ट की सीट पे बैठ नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे बवासीर हुई है, इसलिए मुझे एग्जम्पशन दिया जाए। तो आने वाला समय जो है बड़ा मतलब मनोरंजक होने वाला है हमारे देश के लिए। और मेरा ये मानना है कि आप लोग भी इन चीजों पे थोड़ा विचार करते रहिए और देखिए कि भाई चंदा की समस्या क्या है। एक तो चंदा बाबू हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और दूसरे राहुल गांधी जो हैं चंदे के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन खुद 1400 करोड़ रुपए डकारने के बाद में जो है बिल्कुल कोई सांस नहीं ले रहे हैं कि अगर बीजेपी को मिला हुआ चंदा अवैध है, घोटाला है, तो कांग्रेस को मिला हुआ चंदा जो है कैसे बड़ा ही मतलब सात्विक और बड़ा ही मतलब जो है ईमानदारी का हो गया। भाई कैसे टीएमसी को मिला हुआ चंदा जो है बड़ा अच्छा हो गया, कैसे जो है बीजेडी से लेके और जो दूसरी पार्टियों को जो चंदा मिला है वो कैसे हो गया। तो इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता है, ना ही जो कांग्रेस के गुलाम चाटुकार और जो कहते नहीं पालतू पत्रकार हैं वो इस पर बोलना चाहते हैं। उनको सिर्फ समस्या क्या है, बीजेपी को मिले हुए चंदे से समस्या है कि साहब बीजेपी ने देश बेच दिया। सबूत कोई नहीं है उनके पास, क्योंकि सबूत होते तब तक कपिल सिब्बल जैसा ठुल्ला वकील जो बैठा हुआ है मुंह खोल के बड़ा सा बंदर जैसा, वो अब तक सुप्रीम कोर्ट चला गया होता। लेकिन वो नहीं जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कभी चैम्बरों में जज बनाया करते थे वो भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस सिर्फ शोर मचा रही है। भाई चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे चंदा बाबू बैठे हुए हैं जो जिन्होंने चंदे को जो है पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा भारी मेहनत की है। तो क्यों नहीं उनके सामने रोते हो जाके कि घोटाला हुआ इसकी जांच की जाए। अब जब घोटाला हुआ तो तुम भी अपने पैसे जमा करो, वो तुम जमा नहीं करना चाहते हो। चुनाव के बारे में जैसे मैंने बताया कि चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग उसका इंतजार करिए, देखिए कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है उसको आप वोट करिए और अपने नेताओं को चुनिए। और तीसरी बात जो मैंने बताई कि सर जी को जमानत अभी फिलहाल मिल गई है, सर जी बड़े जोश में हैं और प्लान बना रहे हैं कि कैसे जो है चुनाव की जो नैया अभी जो सामने उनकी डूबती हुई नजर आ रही है उसको कैसे पार लगाया जाए। तो चलिए
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद में। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए। हो सकता है इससे अच्छा वीडियो हम आगे आपको बना के दें। प्लीज कमेंट करिए और हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। जय हिंद, जय भारत।